निंदा कहो चाहे आपका भला कहो, निंदा नहीं होती। निंदा होती है कोई झूठ उठपटांग किसी के बारे में, उसको कहे ये चोर है, ये ठग है, ये लुटेरा है, ये ऐसा है, और झूठी बात कहे उसके बारे में और वास्तविकता ऐसी ना हो, तो वो निंदा होती है। ये निंदा नहीं है, ये तो आपका भला और आपका उद्धार परमेश्वर ने करवाया है इस दास के माध्यम से। अब एक समय की बात है, उस भक्त ने जो प्रश्न करा था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूं, उसके सामने ये पेश किया, सबको दिखाया उसको, तो काफी असमंजस में पड़ा। उसने फिर आगे दिखाया कि हम ये मना करते हैं महर्षि दयानंद जी के, जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, ये नहीं हो सकता। नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने ले ली, उसकी झाल दी, यानी उसके 500 रुपए दे दिए खुद प्रकट होकर आके उसके सामने। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कहने मात्र की बातें हैं। किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये और कह दिया भगवान दे गया। कहने का भाव ये है कि वो नहीं मानते कि परमात्मा किसी का दुख निवारण कर सकता है, या किसी के आई आपत्ति को टाल सकता है, या कर्मों को विनाश कर सकता है, या ऐसे कोई लक्षण कर सकता है। जैसे धन्ना भगत के ने बीज बांट दिया था, दान कर दिया था, और उसके कंकर बीज दी थी गरवाड़ों के डरते। फिर तुम्बे उगे थे, तुम्बों की बेल उगी, फिर उसे मोटे मोटे उनका वो कद्दू लगे इसे मोटे मोटे, और उनमें ज्वार पाई। वो बीज ज्वार का जो बांटा था उसमें बिल्कुल स्वच्छ ज्वार भरी भराई पाई, और सैकड़ों मन वह ज्वार होगी। तो ये महर्षि दयानंद जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते इन बातों को। अब पहले तो ये दास भी ऐसे ही जो कुछ भी कह देते थे, को धार्मिकता युक्त लोग, हम उनको सब मान लेते थे कि ऐसा ही होता होगा। एक समय हमारे यहाँ किराए पर एक आर्य समाज विचारों से संबंधित एक बहुत ही अच्छी आत्मा का एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, वो प्राइमरी का हेडमास्टर था उस कॉलोनी में जहाँ ये दास का कुटिया थी पहले। वह किसी स्कूल में वो नौकरी करते थे और रहा करते किराए पर हमारे उस कुटिया में। उनके विचार आव भाव बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा आचरण उनका। उनसे काफी बैठ के चर्चा होती थी जब तक दास को ये उपदेश नहीं मिला था। तो जैसे वो कहते थे, भी हम प्रश्न करते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी उसकी द्रौपदी की, तो वो कहा करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इन पोप लोगों ने अपनी मनमुखी बातें बनाकर दुनिया को गुमराह करके अपने पीछे लगा रखा है। और अगर आपने पूर्ण जानकारी चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ताकि आप इन पाखंडों से बच जाओगे। जैसा भी सत्यार्थ प्रकाश भी लाए, फिर वेदों को भी जैसा समय आने पर वो भी लाए, और पढ़ते रहते थे। अच्छा लगता था, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था क्या बात वास्तविकता और क्या अवास्तविकता है। तो हम बड़े प्रभावित रहते थे। परमात्मा में आस्था थी, बचपन से हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण राम के गुण गाता था, मंगलवार का व्रत रखा करता ये दास। मंदिर में बड़े खुश होकर जाता था। मूर्ति की पूजा माने बहुत उसका आदर करते थे, मूर्ति दिखते नमन हो जाते थे। और जब तक ये ज्ञान नहीं था तो कोई कहता था कि मूर्ति में भगवान नहीं है, क्यों मूर्ख लोग जाते हैं, तो मुझे दुख होता था, क्योंकि हम स्वयं उस रंग में पहले रंगे हुए थे। इस दास को जब उपदेश प्राप्त हुआ तो उसके बाद वास्तविकता का ज्ञान हुआ, और साथ साथ परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो वो भी ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड उस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। बाकी परब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता के वो नहीं कर सकते, वो असंभव को संभव नहीं कर सकते, और ये परमात्मा असंभव को भी संभव कर सकता है। एक बार इस दास ने एक 5.5 बाई 15 फुट की गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बनाया। भाई ऊपर एकांत में बैठ के वहाँ भजन किया करेंगे, वहाँ अपनी जोत बत्ती हवन आदि किया करेंगे। ऐसा जैसे गुरुदेव से उपदेश मिला, उन्होंने जैसा हमें आदेश दिया वैसे प्रारंभ किया। तो उसमें ऊपर आमने और सामने 2 खिड़कियां लगवाई, और फिर कुछ दिनों के बाद एक उनके जाली लगवाने के लिए जाली लिया, लोहे की जाली।
पैमाइश करके ले गया मैं माप के, और उस पर्ची को मैंने एक दुकानदार को दे दिया कि ये ऐसे ऐसे 2 साइज की जाली काट दे और मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ। वो वापस आया तो उसने, उसके नौकर ने वो जाली काट के बांध के तैयार रख रखी। मैंने रख कर स्कूटर पर घर आ गया। घर आकर के मैंने अपने पुत्र से, बड़े वाले से, और साथ में किराए पर रहता था एक बिहार का, अनिल नाम था उस लड़के का, नौजवान बच्चा था 22-23 साल का, उससे कहा कि आप दोनों मिलकर, लड़का मेरे वाला ज्यादा से ज्यादा 13 वर्ष का होगा, कि माँ तुम ऐसे करो, ये जाली जो है इसके ऊपर लगा दो, या पट्टी ही लगा कर कील लगा दो। अब वो लगाने लगे, उन्होंने देखा ये तो छोटी है, मेरे को बुला जी ये तो जाली पूरी नहीं आ रही। मैं कहना अभी नाप के लिया, छोटी कैसे हो सकती है। जब मैंने भी देखा वास्तव वो ऐसे करें जब तो 8 इंच छोटी, ऐसे करें तो वो चौड़ाई ज्यादा हो जाए, नीचे तो 1.5 फुट छोटी। दोनों को देखा बार बार को, 3-4 बार देखा मैंने, फिर वहां भी रख दो। अब कहाँ इनको वापस करेंगे, कटी हुई इनको ले को नहीं। उसको उठा के करके मैंने वो न्यू के न्यू बांध के सटोर में डाल दी, ऊपर रसोई के ऊपर सटोर था। कुछ दिनों के बाद इस दास ने के अंदर प्रेरणा हुई परमेश्वर की कि एक नित्य नियम ये छोटे छोटे गुटके जो रोज आरती करने के होते हैं 2000 छपवाए, और उनको छपवा के ऊपर एक तख्त डाल के उसी पे उस पूजा स्थल में रख दिया, उस कमरे में। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसका एक शीशा टूटा हुआ था एक खिड़की का, उस शीशे के अंदर से चूहे प्रवेश करके, कपड़ा सा भी बांध रखा था, कपड़ा भी काट के, और वो उसमें घुस के उन किताबों को काटने लगे। फिर मुझे याद आया कि वो जाली जो पड़ी थी 5-6 महीने हो गए थे, एक रेनी सीजन, एक वर्षा का ऋतु भी ऊपर का उतर गया था। और उनको जाली को जंग सा लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो दोनों किराएदार भी वो लड़का भी, मैं ऐसे करो, वो जाली रखी थी ना पीछे, उन जालियों को उतार कर स्टोर में से और इस एक खिड़की के ऊपर लगा दो, ऊपर नीचे करके, यानी या पूरी कवर कर दो इसको, ज्यादा चढ़ा दियो, और लैप ज्यादा कर देना, और चारों तरफ से इसको कील ठोक दो इसमें, ताकि ये चूहे पवित्र पुस्तकों को खराब ना करें। अभी समय नहीं है, फिर बाद में देखेंगे और अलग से फिर लगा लेंगे कोई क्वाड़ी लगा के इनके जाली जुड़ी। मैंने उस पुण्य आत्मा से कहा कि आप देखिए ये सामने जो जाली है, ये आज से 6 महीने पहले मैं लाया था, और गलती से या तो मेरी लिखने में फर्क रहा या उस दुकानदार के उसको काटने में अंतर रह गया, और ये छोटी थी कम से कम 8 इंच। और दोनों वो बच्चे बुला लिए, उनकी मम्मी बुला ली, और वो बटबठा लिए मैंने। तो उन्होंने भी गवाही दी जी ऐसी ऐसी बात है, पहले ये छोटी थी 8-8 इंच दोनों की दोनों, अरे देखो ये पूरी लगी हुई है, और ये जाली बढ़ी, कपड़ा बड़ा बड़ी नहीं बल्कि 6 इंच और ज्यादा आपके सामने, 6-7 इंच और एक्स्ट्रा उस पूरी होकर के। तो वो कहने लगा देखो ये बातों को हम नहीं माने, आप तो बच्चों वाली बात करते हो। कहने लगे अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने, जब मानू मैं। बता भाई कोई बात, तो मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बढ़ा दी, मैं तो ईश्वर के गुण गा रहा हूँ कि भगवान ने, परमात्मा ने यह कृपा बख्श दी, और मेरा वो दृढ़ निश्चय कर दिया जिसमें मैं डगमग हो रहा था। अगर जब तक डगमग रहता तो कोई कैसे कहता, ऐसे मानता चला जाता। फिर मैं चुप हो गया, मैं भाई इतने बुजुर्ग आदमी है, इसके साथ बहस करना भी अच्छा सा नहीं लगता। मैं चुप हो गया, बैठा रहा। वो जान गया कि ये तेरी बात, तूने इसकी काट दी ना बात को, शायद ये महसूस कर गए, इसलिए उसने बात का विषय बदलते हुए कहने लगे, मैं बताता हूँ आपको, महर्षि दयानंद जी के बारे में आपको एक कथा सुनाता हूँ। योगी पुरुष ऐसे होते हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित होकर के आपने तो कुछ सोचना चाहिए। मैं बैठ सुनता रहा, उसकी माँ भी कह देगा, तो बोल देगा इसकी सारी बात मुझे तो अच्छी लगे नहीं, क्योंकि जब ये सामने बात को अस्वीकार कर अपने तुक्के लगाओगा तो मेरी बात समझ में आवे कौन। फिर भी मैंने उसकी उस बुजुर्गी को देख करके सुनता रहा, भी कह ले जो कहना चले। आज के बाद बात भी नहीं करूं मैं तेरे, तो अपने मन में न्यू आएगी मेरे। जब आप सामने बात को नहीं मान रहे हो तो आगे बता फिर के विषय चर्चा करें तेरे तक। लेकिन
सद्भावना पूर्वक में बैठा रहा। वो कहने लगा मैं ऋषि दानंद जी के बारे में बताऊं कैसे होते योगी पुरुष। वो क्या करते थे, अपने आसन योग पद्म आसन लगा के और योग अभ्यास से पान अपान की गति को ऐसा सेट करके और अपने शरीर को ऊपर कमरे का छत लगा देते थे। ऐसे उठा ले जाते थे, छत लगा सिर लगा कर छत के वापस आ जाते थे और फिर ऊपर चढ़ जाते थे। एक दिन एक नौकर ना उनका खाना बनाता था, वो जाकर देखा, खाने के लिए बुलाने प्रार्थना करने गए तो देखा उसने झांकी में के खिड़की में के, और उसने ऐसे महर्षि जी अभ्यास कर रहे, छत का सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे, छत का सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे। उसने और दो चारों को बुला, देखो क्या दिखाऊं। को कहता 10 व्यक्तियों ने देखा उनकी करामात को, ऐसे होते हैं योगी लोग। फिर मुझे सूत बैठ गया। मैं बोला झूठ, कति झूठ, मैं नहीं मानता आपकी बात को, आप ही करके दिखाओ मुझे। फिर हंसन लग गया। बोला आप तो शाणे बहुत हो गए। मैं बोला शाना नहीं, अब हमें ये ज्ञान हो गया क्योंकि मेरे साथ आप घट गई। और को मैं बौड़ी बूझ नहीं, मैंने सोचा अनपढ़ हूँ, इंजीनियर हूँ मैं, और मैं आपसे ज्यादा काग था कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। 20 प्रमाण पक्के होकर जब ये स्वीकार किया कि वास्तव में परमात्मा ने मुझे ये मेरा हृदय चेंज करने खातिर मेरे को दृढ़ विश्वास कर दिया। अब चाहे ब्रह्मा भी आकर न्यो कहना न्यो न्यो तो ना मानू मैं, आप तो कहो चाहे मत कहो। उठ कर चला गया। बोला अब सत्संगी है बात के नहीं जाना करे। मैं बातों की बात नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, अज्ञानी पापी आत्मा थे। हनुमान पुजारी था मैं तो, रामकृष्ण की पूजा करते थे। लेकिन अब ज्ञान हुआ, सामने प्रमाण हुआ, इसको भी ना मानो तो भाई ना मानो। सामने गाय खड़ी है और कहते हम तो नहीं माने, गाय आकार में होती है, वह दूध भी देती है। और गाय के गुणगान लग रहे, सुबह के दूध देती है, बहुत अच्छी होती है, उसका मक्खन बनता है, दही निकलती है। और गाय कैसी होती, गाय तो है नहीं, वो तो निराकार, हम नहीं मानते। ना मानो आपकी, हम कैसे मान लेंगे फिर। तो ऐसे ये बात बिगड़ी हुई है। अब ये सेट हो जाएगी, और अब भी नहीं सेट होगी तो फिर यह भक्ति इस युग से उठ जाती है। अगर अब भी नहीं ये टाइम मिलता हमें भक्ति सेट करने का, दया परमेश्वर की है। और ये दास तो अपनी कोई आज भी अहम नहीं करता, मैं कोई अपने अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, ये सब शास्त्रों का आपके सामने यथार्थता पेश कर दी। नहीं, ये भी परमेश्वर की रजा है। और ये तो पहले विद्यमान थी सारी वस्तुएं, ये तो हमारे पहले मिल जाते थे। दास का नम्र ना था, पे लगे रहते, सतभक्ति कर जाते। तो ये ईश्वर की कृपा हुई है, परमेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म की, कबीर परमेश्वर की। अब वो समय आएगा, थोड़े से दिनों में आपको दिखा दूंगा कि सारा संसार एक हो जाएगा, द्वेषता समाप्त हो जाएगी। और जिस पैसे के लूटने के लिए, जिन दुखों के निवारण के लिए पैसे, तो पहले तो हम धन एकत्रित करने के लिए दुनिया के दोषी बनते हैं, किसी की मिलावट करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, किधर रिश्वत लेते हैं, कि डाके मारें, चोरी करें, और फिर उधर से निकल जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, मेरे पैसे ज्यादा लग जाते हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं। अब जब इस परमेश्वर की शरण में आ जाओगे, ये पाप कर्मों को काट देगा कबीर साहिब। उस सच्चे पूर्ण परमात्मा के सही नुमाइंदे के आम कबीर कबीर पंथी बने, और तो उनसे नहीं बात बनेगी, वो तो सब अपने वही दुकान खोल बैठ गए। वो अब पूर्ण परमात्मा का सही नुमाइंदा जो सत्य ज्ञान दाता उस परम पिता की रजा से होता है, उससे उपदेश और वो सही मंत्र, 3 मंत्र का जाप होगा। उस नाम के उपासना करने वाले को सारे तो दुख दूर हो जाएंगे। जो हॉस्पिटलों में लाखों रुपए लगने थे वो खत्म हो जाएंगे, और हानि होनी बंद हो जाएगी। फिर थोड़ी कमाई से बरकत हो जाएगी, और फिर आपकी दूनी श्रद्धा परमात्मा बढ़ती चली जाएगी। जब रोजाना कर्मों के दंड कट करने सामने प्रमाण देगा परमेश्वर कि यहाँ तेरे पास ऊपर आज ऐसी कर्म का दंड की भयंकर मार थी कि हल्की करके परमेश्वर ने टाल दी। अगर परमात्मा ऐसे दुख निवारण नहीं करे तो फिर भगवान ने कौन याद करे। नास्तिक हो जाएंगे ये लोग कि ये बता दिया भगवान। अब क्या बताते हैं महापुरुष कि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, नरसिंह जी की हुंडी नहीं ले सकता, नरसिंह जी का भात नहीं भर सकता, नरसिंह जी की गाड़ी पर आकर नहीं बैठ सकता, उसका जो है ना ड्राइवर नहीं बन सकता। कमाल की बात है। फिर और भगवान क्या कर सकता है? द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ा सकता, तो फिर परमात्मा क्या कर सकता? अगर परमात्मा एक 10 फुट कूद जंप नहीं कर सकता तो फिर उस परमात्मा ने कौन पूजा के चावा? फिर उसकी तो आस्था हट जाएगी हृदय से, नास्तिक हो जाएंगे प्राणी। अब तक हम जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने नरसिंह जी की हुंडी ले ली, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी का भात भर दिया।
अब ये बात अब आपके हृदय से हटेगी कि वो कौन है, वो परमात्मा, ये सारे काम करने वाला। और इसके दो कारण होते हैं, इसके दो कारण होते हैं। एक तो जिन प्राणियों का पिछला संस्कार ही ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी को पहले ही श्राप लगा था जब ये सृष्टि रची थी, इसको दुर्गा को श्राप दिया था ज्योत निरंजन ने कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। फिर उसका संस्कार ऐसा था, साड़ी हरण होगा, ऐसा होगा, ये पहले उसका निर्धारित था। तो उस परमात्मा ने रजा बख्शी उस द्रौपदी के ऊपर। कौन से ने? उस कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने। एक बार द्रौपदी जब शादी नहीं हुई थी, कंवारी थी वो लड़की, अपने पिता द्रौपद के घर पे स्नान करने के लिए गंगा में जाया करती थी। गंगा के किनारे उनके पिता ने एक बहुत सुंदर घाट बना रखा था महिलाओं के स्नान करने के लिए। उसमें निर्देश दिया हुआ था कि यहाँ आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी पुरुष इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। उसमें क्या किया उस परमेश्वर ने? रहम किया उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम सभी उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। उस कबीर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी? एक अंधे का रूप बना के वो परमात्मा, और वहां उस घाट से ज्यादा 100 फुट की 150 फुट की दूरी पे, और घाट से पानी जिधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, और वहां स्नान कर रही। केवल एक लंगोट शरीर के ऊपर है, बाहर कोई कपड़ा नहीं है, और स्नान कर रहे हैं। इतने में सुबह सुबह द्रौपदी स्नान करने के लिए हजारों सहेलियों को साथ लेकर आ जाती है। इन बच्चों को बंद करो भाई। अब द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी। राजा की लड़की थी। उस दिन भी द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जब आई, लड़की ने देखा कि ये महात्मा, ये संत स्नान कर रहा है और यहाँ तो किसी पुरुष का आना का अलाउड नहीं है। तो उसने देखा चलो अब तो महापुरुष को स्नान कर लेने दो, और संत भगत को संत यानी भगत को भगत मिल जा, साधु मिल जाए, इतनी प्रसन्नता होती है कि इनके साथ ईश्वर की चर्चा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी भी खुद ईश्वर भक्त थी, आस्था थी, पिछली पुण्य आत्मा है, ये दुर्गा का अवतार थी। स्नान कर लिया कि स्नान करके बाद में बात करेंगे, तब तक महात्मा भी नहा लेगा, स्नान कर लेंगे। अब घंटा सारा लगा, लड़कियों ने उछल कूद करके नहा धोई करी, स्नान कर रही हैं। तो उधर उस महापुरुष ने, अंधे ने सोचा भाई ये तो गलत आ गया, तू यहाँ तो गलत आ गया, और ये तो लड़कियों का कोई नहाने का घाट है और मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसा सोच के मन ही मन पश्चाताप करें। और फिर क्या होता है, स्नान करते करते उनका जो एक का लंगोट था, एक का कपड़ा था, पर्दे पे बांध रखा था, और वो बोधा हो गया था, काफी दिन से कमजोर हो गया था। नहाते समय वो हाथ से लगने से टूट गया, और वो निवस्त्र हो गए, और शर्म के मारे ऐसे छाती पानी में, सीने तक पानी में चले गए, और परमात्मा से याचना करते हैं वो अंधे महात्मा कि हे परमेश्वर, आज मेरी इज्जत रखो मेरे मालिक, आज मुझे पता नहीं था, मैं अंधा था, इस करके इधर आ गया हूं। अब यह समझो कि परमात्मा कबीर परमेश्वर 100 रजा बख्श देता है, ना जाने के कारण कर दे, स्वयं भी आ जावे और अपने किसी हंस को प्रेरणा करके और वहां पहुंचा देता है कि इस प्यारी आत्मा का पहले ही ऐसा कोई कर्म करवा दूं जिससे इसके आने वाले संकट टल जाएं। तो वो महात्मा सोच रहा है कि तू तो गलत आ गया, से जैसे आम, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो आम जीव जैसी लीला करते हैं, कोई ये भेद नहीं कर सकता ये भगवान है। तो क्या होता है, इतने में द्रौपदी ने स्नान भी कर लिया, 1 घंटा हो गया। फिर निकलते ही बाहर कपड़े कुपड़े बदल कर लड़की ने देखा महात्मा चले गए, या क्या बात है, बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे। वो देख रही है कि वो तो अंदर ही खड़े हैं और गहरे पानी में चले गए, ऐसे जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहा नहीं रहे, ऐसे हाथ मार रहे हैं। वो सोच रहे थे कोई कपड़ा बह कर आ जाए, टूटा फूटा पुराना, उसने बांध के पर्दे पर बाहर चला जाऊं,
नहीं तो बात बिगड़गी। आसपास लड़कियों का काम है, ये तो भगवान बहुत गलत बात हुई। अब लड़की ने देखा द्रौपदी ने कि नहा नहीं रहे, तो कुछ ढूंढ रहे, फिर अपने देखा जानते हैं। द्रौपदी ने देखा कि तो नींव वस्त्र है इनके पास, पटड़ी पर भी कोई कपड़ा नहीं है। दया आई द्रौपदी ने, बेचारा वृद्ध महात्मा अंधा है, ये तो अंधा नजर आ रहा है और ये सारा दिन पानी में खड़ा रहेगा क्योंकि शर्म के मारे बाहर नहीं आओगा और रात्रि में निकलेगा और इसके पास कोई कपड़ा नहीं। परमात्मा ये तो बहुत दुखी है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी वह सुंदर साड़ी, एक राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी बांधती है, एक आम गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता, उसमें से अपनी साड़ी जो बिल्कुल बहुत कीमती थी उसमें से एक बिलात का कपड़ा यानी एक लंगोट टाइप 1 फुट का फाड़ के और उस पानी में बहा दिया कि महात्मा का हाथ लग जाएगा। लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो 7 से निकल गए। ऐसे 7 8 अब दो देख लो 1.5 फुट है, 1 फुट पाड़ा तो ऐसे ऐसे मान ले 7 8 7 फुट पाड़ के और टुकड़े कर करके साड़ी डाल दी। तकरीबन साड़ी खत्म हो जाती है 8 9 फुट के बाद में लगभग। अब फिर भी उनके हाथ नहीं लगी। आखिर में क्या सोचा लड़की ने कि ये तो बात बिगड़गी और मेरे पिता समान है और क्या शर्म अपने माता पिता से। पहले तो शर्म की मारी निकट नहीं जा रही थी, फिर एक लंबी लकड़ी लेकर, लंबी लट्ठी और उसके एक और गठ पाड़ के यानी 1 फुट का और साड़ी पाड़ के उसका लपेटा देकर और उस महात्मा के आगे कर दिया। जैसे वो हाथ कर रहा था ऐसे ऐसे उसके आगे कर दिया, उसने हाथ लगते पकड़ दिया। हे परमात्मा बड़ी दया करी आपने, यह कपड़ा बेच दिया। फिर उस अंधे ने देखा भाई ये कपड़ा आम फटा पुराना नहीं है, तो कोई विशेष जान पूछ कर किसी बहन भाई ने छोड़ा है। फिर उसने देखा जानते हैं दे के हाथ का आंखों का काम करे, उसने देखा हो ये तो किसी बहन बेटी की साड़ी है और उसने सूझबूझते मुझे डाली है, मेरे पर मेहर की है। आशीर्वाद देता है कि बेटी भगवान तुझे गणा दे, तेरी इज्जत रखा जैसे आज तूने मेरी इज्जत रखी। और कपड़ा बांध के अपना निकल गया। द्रौपदी भी चली गई। अब उस परमेश्वर ने पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा को आने वाले कष्ट से निवारण करने के लिए पहले कर्म बनवा दिया। अब क्या होता है, जब द्रौपदी को नंगा करने लगा दुशासन, दुर्योधन की आज्ञाता है, पहले तो वो सोच रही थी कि मेरे 5 पांडव पति बैठे हैं। जब उनकी शादी अर्जुन से हो चुकी थी उसके बाद युधिष्ठिर ने उनको जुए में हरा दिया था। मेरे 5 पति वहां बैठे हैं, क्या मेरी बेइज्जती थोड़ा होने देंगे। जब वहां जाकर देखा द्रौपदी ने कौन कौन बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा तीनों बैठे और साथ में सैकड़ों 101 कौरव बैठे, 5 पांडव नीची गर्दन किए बैठे क्योंकि वो युद्ध में उसमें जुए में हार चुके थे द्रौपदी को और सारे राज्य को। अब द्रौपदी ने जब वो दुशासन उसका पकड़ के पल्ला और उसको नंगी करने लगा कि तू उस दिन भाई को क्या कह रही थी कि अंधों के अंधे होते हैं, तेरे शीश महल में टक्कर लगी थी इनकी। आज बता, हम तो अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, अब तुझे नींव वस्त्र करेंगे, तुझे शर्म क्या अंधों के सामने। इस तरह टोंट कस के, इस तरह व्यंग करते हुए और दुशासन ने जब द्रौपदी का वो पकड़ कर चीर उतारना प्रारंभ किया, तब द्रौपदी ने पहले तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। नहीं तो इसे योद्धा अगर एक में खड़े होकर कह दे खबरदार ने कब मैं लड़की का हाथ लगाया था, तो हिम्मत नहीं कौरों की। द्रोणाचार्य भी अगर कह दे या कर्ण भी कह दे, एक बार खड़ा हो गया, भीष्म पितामह कह दे, इन कौरों की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा दे, वो इतने योद्धा थे, उनको मालूम था। लेकिन उस दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर उनकी आत्मा दुष्ट हो गई थी। लड़की को नंगा कर रहे हैं, सामने बैठे इतने बुजुर्ग आदमी या तो उठ कर चले जाते, ना मानते थे, ये भी तो उनकी धार्मिकता थी, अगर वो इंसान होते थे। और वहीं बैठे हैं, फिर बोल नहीं रहे। तब युद्ध विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने क्या कहा कि नकम्यों क्या कर रहे हो तुम, कुछ तो सोच लो, दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होगी। कहेंगे अपनी इज्जत अपने हाथों उतार दी। कौरव और पांडव को दो नहीं भाई, तुम एक चाचे ताऊ की संतान हो, तुम्हारी इज्जत और इनकी इज्जत में कोई अंतर नहीं है। क्या बताया कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा,
अब दुशासन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा अपने चाचा के। दुशासन ने कहा कि तू तो इन पांडवों का चमचा है, इनने की तरफ बोलता हमेशा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने कहां तक गलत बात कह दी कि तू तो है बांदी का जाया, तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ था ना, इस करके तू तो हीन है। और उस समय जब ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। है वो हंसने लगे। तीनों वो महापुरुष बैठे थे। निकम्मी आत्माओं ने धमकाना चाहिए था, निकम्मे अपने चाचा पातों ने कैसे उठा लिया, खबरदार ऐसी गलती क्या करते हैं। लेकिन उसके स्थान पर हंसने लगे जब उसने कहा ना तो बांदी से उत्पन्न हुआ है, बांदी का जाया हुआ है। तो तीनों कौन, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब वो विदुर तो छोड़कर सभा को चला गया कि ऐसी निकम्मी सभा में रहना भी पाप लगता है। अब क्या कहते हैं परमात्मा ने कि इसी कारण से ये दोष के भागी हो गए। कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उसका युद्ध में दुर्गति होकर मरे। ऐसे मोदी आदमी और सभा में सतवचन नहीं कहते न्याय के समय जो पंचायत में, तो उन जैसी दुष्ट आत्मा नहीं होती, वो घोर पाप के बागी होते। हाँ, अगर कोई नहीं मानता तो सभा छोड़कर चली जानी चाहिए, वह बैठना भी पाप होता है। अब क्या होता है कि अब द्रौपदी ने देखे तो सब बंधे पड़े हैं अपने अपने। कोई तो वचनों में मर्यादा में बंध गया, कोई किसी के इसके धन न खाकर बंध गया, आंख बंद होगी इनकी। तेरे पति भी आज वचनबद्ध हो गए क्योंकि जुए में हार दी तू, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अब जब इंसान अपने अपने जो संसारिक सहारों से जब पूरा हो लेता है कि तेरे ये नहीं कुछ कर सकते, इनसे वापस हट जाता तो परमात्मा को चाहता है। और परमात्मा भी तभी मदद करता है कि तू पहले अपने इन सहयोग देख ले तेरा कौन है। और जब इस संसारिक सहारों को, संसारिक आश्रय को त्याग के ईश्वर आश्रय जब लेता है प्राणी, फिर वो अपनी छत्र छाया करता है। लेकिन उस समय कैसे करता है, जब तक हम उस परमेश्वर से सीधे नहीं जुड़ेंगे तब तक वही परमात्मा आके केवल उसके किए हुए पिछले संस्कारवश और स्वयं ही वो जिसका उपासक है उसी का रूप बना के और उसी उस ताकि इसकी आस्था बनी रहे भक्ति में। नहीं तो काल तो चाहता है कि इनकी आस्था हट जा और ये नास्तिक हो जा, कभी भक्ति करे को नहीं और इन्हें पता ना लगे कौन भगवान है, कौन कैसा है। उसकी तो नीयत ऐसी है। और ये परमात्मा भक्ति हमारी आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए, ताकि कभी ना कभी आस्तिक रह गए तो कभी ना कभी मैं या अपना कोई दास भेज के इनको फिर शरणों में लेकर बेड़ा पार कर दूंगा। उससे पहले द्रौपदी का कर्म बनवाया जिसके बदले में उसकी वह साड़ी बढ़ा सके। अब क्या होता है कि द्रौपदी की साड़ी वो दुशासन खेचने लग गया। और द्रौपदी का गुरु श्री कृष्ण जी, क्योंकि पांडवों के धार्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी। और जब दुख होता है तो हम गुरुदेव को याद करते हैं, चाहे को किसी का उपासक है। और वो परमात्मा जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तो केवल कर्माधार में वही लाभ देगा आके। और जब हम उससे सीधे जुड़ जाएंगे तो हमारे पाप कर्मों को काट कर वो नए संस्कार खुद लिख देगा। अब क्या होता है, धर्मराज के दरबार में हमारे पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब द्रौपदी का जब दुशासन चीरहरण करने लगे तो क्या हो गया, द्रौपदी ने पुकार की परम पिता किसको, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके गुरुदेव थे। श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां अपने महल में द्वारका में उस रुक्मिणी के साथ पासे खेले महल में शतरंज खेल रहा था। और शतरंज खेलते खेलते जैसे ऐसे करते हैं ना, कोई पौ 12, कोई पक्के 18, कोई कच्चे 11 ऐसे बोलते हैं। जो ही ऐसे पासे डाले और क्या होता है कि जैसे हम कोई जब दुख आता है तो रोते हैं भगवान के लिए, उससे पुकार करते हैं अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए। उस समय ये पुकार, आत्मा की पुकार, उस सच्चे दरबार में जाती है। सच्चे दरबार से वो परमात्मा के दरबार से फिर धर्मराज के दरबार में आती है। और धर्मराज के दरबार में उस आत्मा की वो फाइल खुल जाती है, वो कंप्यूटर में ऑन हो जाता है वो पुण्य वाली फाइल। और धर्मराज देखता है कि इस पुण्य आत्मा का कोई ऐसा पुण्य हो जिसके कारण मैं उसकी मदद करवा दूं। तो द्रौपदी की वह फाइल खुल गई वहां जाते ही उसकी पुकार सुन के। और वहां से फिर उस पुण्य वो देखा कि एक ऐसा पुण्य किया इस लड़की ने, गंदे महात्मा को निस्वार्थ भाव से ऐसा पुण्य किया है।
और जिसके कारण तो साड़ी क्या ना जाने क्या बढ़ाया जा सकता है। तो वहां से वो उसका रिफ्लेक्शन आया, कहां? वो परमात्मा स्वयं, वहां से रिफ्लेक्शन आया उस कर्म का, किसमें? श्री कृष्ण के अंदर। और श्री कृष्ण ऐसे पासे डालता डालता अंदर से जुबान निकल गई अनंत। अब देखो परमात्मा की लीला है ये। अब वहां तो श्री कृष्ण तो पासे खेल रहा है, परमात्मा वो कबीर साहब क्या करते हैं, आप सामने नहीं आते, क्योंकि हम उसको भगवान ने ना मानते, आज तक किसी ने बताया ना परमात्मा। वो क्या करता है कि श्री कृष्ण को शाबाशी दिवा दी, किसकी आस्था बनी रहे लड़की की, भगवान तक नास्तिक ना हो जा। श्री कृष्ण के अंदर अपनी शक्ति तक बटन दाब दिया, अनंत कहा उसने, अनंत। और कहना था पासे डाल के कच्चे 12 या पक्के 18, और वो कहा अनंत। रुक्मणी हाथ पकड़ कर मुस्कान लगी कि हार गया अब तो, मेरा ना क्या के बोलने लगे, आपने तो क्या बोला बता मुझे, ये अनंत क्यों कहा, इसमें कोई शतरंज का वचन थोड़े ही है। उसमें फिर प्रेरणा कर दी, अंदर से उसको श्री कृष्ण को ज्ञान दिया। उसने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि दुशासन ने द्रौपदी के साथ बद व्यवहार प्रारंभ कर रखा है, उसकी साड़ी उतारी जा रही है। और अनंत इसलिए कहा है, अब कौन बोल रहा है ये, यही सोचने की बात है। अब ये पीएचडी की बातें आपको कम से कम 2 साल के लगातार सत्संग सुनोगे जब समझ में आओगी। वो परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा का संपर्क इस आत्मा से है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उसका हमारे साथ संपर्क है, बिल्कुल सीधा वो अंश रूप में हमारे साथ रहते हैं, आत्मा से कभी दूर नहीं होते, एक पल भी, ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और आत्मा के साथी वही है, अंदर से वो आत्म रूप परमात्मा ही बोल रहा है श्री कृष्ण में। अब क्या कह रहा है कि गरीबदास जी बताते हैं कि क्या बोले, परमात्मा के अंदर वो, श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति, यानी जो आत्म रूप में परमेश्वर, आत्मा का आधार एक परमात्मा, वही ईश्वर कबीर परमेश्वर। इस परमेश्वर में इतनी शक्ति है, ये असंख्य रूप बना के और अपनी उन पुण्यात्माओं विशेष कर रहता है जिनमें उनका अंश भक्ति का है। तो क्या बोले अंदर से कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकू समझाई। ये अनंत किस लिए कहा मुझे बताओ? हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के अंदर वो आत्म रूप, आत्म परमात्मा जो है ना, पूर्ण ब्रह्म, एक जैसे है ना गंध में वायु में गंध रहती है, ऐसे उस परमात्मा की निराकार शक्ति उस आत्मा के साथ रहती है। और उसमें अंदर से फिर वो परमेश्वर अपनी वो वाणी बोलता है कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकू समझाई। क्या बताते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति, हमारी भक्ति सकल में सिखरी। और हमारी भक्त यानी भक्त आत्मा ही का ऊपर कोई ऐसा कोई उसका बचाव नहीं बना तो फिर कौन हमें याद करेगा? प्रभु की भक्ति आस्था हट जाएगी। जय हमारी भक्ति पिछोड़ी होई, हमारा नाम न लेवे कोई। कहते वहां कर दे ही से, कहते तन दे ही से पासा डारी, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब कौन है वो मुरारी? एक तो मुरारी श्री कृष्ण जी, क्योंकि हम श्री कृष्ण को ही आधारित मानकर चल रहे थे अभी तक, तो उसी के साथ साथ मिलती जुलती व्याख्या उस परमेश्वर की आएगी। ये पीएचडी की बातें हैं, बहुत दिन में जाकर आपका ये निर्णय होगा, बहुत दिन में दिमाग कैच करेगा, लेकिन धीरे धीरे सुनोगे तभी कैच होगा। अब वो पूर्ण परमात्मा और तो कोई करे नहीं कुछ भी सकता, तीनों लोकों में प्रवेश करके वही सबका दान पोषण करता है। ये बात आपने भी याद रखनी पड़ेगी, तब ये कहानी समझ में आओगी। ये पीएचडी आएगी, लास्ट पॉइंट। अब वो पूर्ण परमात्मा जो सारे पाप विनाशक, पापों का मुरारी, पापों को काटने वाला, सबका मतलब कर्म संस्कारों को बदलने वाला, अहंकार काम क्रोध मोह लोभ रूपी राक्षसों को भी मारने वाला, वो वास्तविक वो है मुरारी। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, वो परम पिता आके और वहां पहुंच गए पीछे थे, और कृष्ण रूप बनाकर ऊपर बैठ गए। वो सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, खेचत खेचत खेच कसीसा, और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। वो परमेश्वर, वो उत्तर पोषक, वो अन्य तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही। सिर पर बैठे हैं जगदीशा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा।
कहते हैं द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार निपाए। क्यों बढ़ाए? द्रौप सुता को दीने लीर, लीर माने एक टुकड़ा, एक कपड़ा दिया था, एक अंधे महात्मा को दान किया था। अर्थात अंत बढ़ा दिए चीर, इस कारण से उस परम पिता ने ही उसके अनंत चीर बढ़ा दिए। अब ये बात ध्यान रखना कि श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण जी को तो नियमित बना के वो परमात्मा हमारी आस्था गुरुओं में बनाए रखने के लिए, इसलिए कि कभी जब समय आएगा सही गुरु मिलेगा तो आपकी आस्था ऐसी ही बनी रहे और सही गुरु में फिर ऐसे आश्रित हो जाए, फिर बेड़ा पार ऐसे ही होगा। बेशक से ये 3 लोग के गुरुओं में भी साधना और आस्था इतनी बनानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, अब हमने फिर देखना पड़ेगा 15वें अध्याय का ये 17वां श्लोक। इसमें इसको नहीं भूलना, जब यह बात समझ में आएगी कि श्री कृष्ण ने नहीं, वही परमात्मा तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके काम वही करता है और दूसरे के बस के नहीं। गीता बोलने वाला भगवान स्वयं प्रमाण दे रहा। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस सत्य ज्ञान को समझना है। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो उन दोनों से अक्षर और अक्षर से न्यारा है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर परमात्मा, अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। अब इसी बात का प्रमाण दादू जी कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के ये आप बगल हो जावे। करे करावे साइया कबीर परमेश्वर और मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। जैसे पांडवों की यज्ञ में सुदर्शन जी को तो लहर उठाकर निकाल दिया, वो तो निकल गया, वहां नहीं पाया झोपड़ी में। जो श्री कृष्ण जी और 5 पांडव आमंत्रित करने दोबारा गए और उनका रूप बनाकर सुदर्शन का बैठ के झोपड़ी में वही कबीर परमेश्वर और जाकर उनका काम बना दिया। वो तो सोच रहे हैं सुदर्शन जी ने हमारी यज्ञ पूर्ण कर दी, क्योंकि ये सामने नहीं, अपने आप महिमा नहीं चाहते, अपनी प्यारी आत्मा की महिमा बनाते हैं ताकि आने वाले लोगों के मेरी भक्ति में श्रद्धा और बढ़ जा। तो इसलिए कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सिरधर जीव के, इस जीव के को हो श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हो सुदर्शन ने शंख बजा दिया और आप बगल हो जा, आप दूर हो जाता, पता भी नहीं लगने देता ये कहानी कैसे किस टाइम कर गए। तो इन बातों से आपने समझना। फिर क्या होता है